अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप कि आप सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है कि जो अभी हमारे पास ये सीरीज चल रही है, ये हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं और कुछ पिछले जो 3 4 5 लेक्चर्स जो हुए वो हम इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। जो हमने लास्ट वाला लेक्चर देखा था उसमें हमने देखा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हमने देखी थी वैलेंसी। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका कंसेप्ट अलग है और ये जो वैलेंसी है इसका कंसेप्ट अलग है, क्योंकि हमने वहां उस वाले लेक्चर में वो बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया था, अबाउट 30 मिनट्स का लेक्चर हो गया था। उसमें हमने सीखा कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है और ये जो वैलेंसी है ये क्या होती है। जो हमारा आज का टॉपिक है इसमें हम देखने वाले हैं कि जो ये जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज का क्या मकसद है, हम किसको एटॉमिक साइज बोलेंगे। क्योंकि ये जो एटॉमिक साइज हम एटॉमिक साइज किसको बोलेंगे। एटॉमिक साइज एक न्यूक्लियस से लेके ये जो वैलेंस शेल होती है वहां तक कितना डिस्टेंस है इसको हम बोल दे। इससे हमें तो कंसेप्ट मिलता है कि इसका एटॉमिक साइज क्या होगा। अगर ये जो वैलेंस शेल है ये ज्यादा दूर होगी इसका मतलब इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा होगा। अगर कोई वैलेंस शेल है वो बहुत ज्यादा नजदीक है तो इसका मतलब इसका जो साइज है वो छोटा है। इसका साइज छोटा है, इसका साइज मॉडरेट है, इसका साइज बहुत ज्यादा है। इससे हमें ये मालूम होता है कि हम एटॉमिक साइज को किस तरह मेजर करते हैं। क्योंकि ये जो एटम है ये खुद एक छोटा पार्टिकल है, हम तो इस एटम को अपने आई से नहीं देख सकते हैं। तो अब ये साइंटिस्ट लोग इस एटॉमिक साइज को किस तरह मेजर करते हैं। ये दो सेम एटम्स को लेते हैं। अगर ये दो हाइड्रोजन के एटम लेंगे, एक हाइड्रोजन का एटम और एक हाइड्रोजन का एटम, इन दोनों को मिलाते हैं और वहां पे एक न्यूक्लियस से लेके दूसरे न्यूक्लियस तक जितना डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं। और ये वाली डिस्टेंस होगी ये हमारे पास डायामीटर होगा। क्योंकि हमें इसका रेडियस चाहिए तो हम इसका रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर डिवाइड बाय 2 और हमें वहां पे इसका रेडियस मिलता है। अगर हम अभी क्या बोलते हैं हमें ये एटॉमिक साइज, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। ये किस पे डिपेंड है कि आउटर मोस्ट शेल से लेके या वैलेंस शेल से लेके न्यूक्लियस तक कितना डिस्टेंस है, उससे हमें मालूम होता है कि ये जो एटॉमिक साइज है ये छोटा है या बड़ा है। अब हम इसकी वेरिएशन देखेंगे। वेरिएशन अब ये किस तरह चेंज होता है, अलोंग द पीरियड किस तरह चेंज होता है और डाउन द पीरियड किस तरह चेंज होता है। अगर हम अलोंग द पीरियड की बात करें, मैंने आपको पहले ही बोला है जैसे ही पीरियड इंक्रीज होता है तो वहां पे शेल नंबर इंक्रीज होता है। अगर हमारे पास पीरियड फर्स्ट है तो उस पीरियड में जितने भी एटम्स होंगे उनके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या कितनी शेल होगी, उनके पास खाली एक शेल होगी। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें इसके पास 2 शेल्स होंगे। अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो इसके पास 3 शेल्स होंगे। इसी तरह अगर हम 7 पीरियड की बात करें तो उसके पास 7 शेल्स होंगे। ठीक है, अभी हम एक पीरियड लेंगे और उसको अब हम देखने वाले हैं कि अलोंग द पीरियड इन एटमों का या इन एलिमेंट्स का साइज क्या रहता है। अगर हम एग्जांपल लेंगे सेकंड वाले पीरियड की, जो हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक, तो हम आप देखेंगे जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो वहां पे ये जो एटॉमिक साइज है
अगर लिथियम का एटॉमिक साइज छोटा है या इस नियॉन का एटॉमिक साइज छोटा है, अब हम यही देखने वाले हैं कि ये जो एटॉमिक साइज है ये चेंज होता है या नहीं भी होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। मैंने अभी आपको बोला कि ये सब किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, सेकंड वाले पीरियड से। इसका मतलब इसके पास भी दो शेल्स होंगे, इसके पास भी दो शेल्स होंगे, इसके पास भी दो शेल्स होंगे, इसके पास भी दो शेल्स होंगे और इसके पास भी दो शेल्स होंगे। मतलब वहां पे हमें इसमें हमें क्या लग रहा है, इसमें शेल नंबर इंक्रीज है, शेल नंबर सेम होता है, शेल नंबर यहाँ पे शेल नंबर सेम होता है। ठीक, और हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात भी की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की। अगर हम लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, लिथियम इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, तो इसकी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वो होगी 2,1। और अगर हम यहां से कार्बन को लेते हैं, किसको लेते हैं, कार्बन को लेते हैं, तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, इसका हमारे पास 6 होता है। तो इसकी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। ठीक, अगर हम यहां से फ्लोरीन को लेते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो हमारे पास होता है 9, तो इसकी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7। अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, अगर ये हमारे पास लिथियम है, ये हमारे पास लिथियम है, तो इसके बाहर कितने शेल्स है, इसके बाहर 2 शेल्स है। अगर ये हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन के बाहर कितने शेल्स है, इसके बाहर भी 2 शेल्स है, इसके बाहर भी कितने शेल्स है, इसके बाहर भी 2 शेल्स है, इसके बाहर भी 2 शेल्स है। अगर हम फ्लोरीन की बात करें, ये फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का है, तो इसके बाहर भी 2 शेल्स होंगे, इसके बाहर भी 2 शेल्स होंगे। क्योंकि जो हमने पढ़ा है, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि के में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मगर अभी इस लिथियम के पास खाली एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद था, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, इस एल वाली शेल में। किसमें, इस एल वाली शेल में। तो इसके पास तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वहां बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम लिथियम की बात करें, कार्बन की बात करें, तो इसके अंदर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाले शेल में जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे वो कितना है, वो इसके पास 4 है, 1 2 3 और 4। अगर हम फ्लोरीन की बात करें, यहाँ पे तो 2 किसमें, इस के शेल में, बाकी बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स। वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, वो हमारे पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस लिए बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे बाहर वाली शेल में होता है, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, उसीलिए हम इसको बोलते हैं ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे ही हम यहाँ जा रहे हैं वहां वैसे ही इनका जो शेल नंबर है वो सेम रहता है, बट जैसे ही हम यहाँ जा रहे हैं, इनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो इंक्रीज होता जा रहा है, अगर इसके पास 1 है, इसके पास कितना होगा, इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो हमने अभी यहाँ पे निकाला, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इस ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 7 होगा, तो इसके पास 8 होगा। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे ही हम पीरियड के लिहाज से या अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, वैसे ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जा रहा है। नहीं, आपको अभी समझ नहीं आया, फिर से मैं बोलूं कि जैसे ही हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है वैसे ही वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे ही वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जा रहा है। हाँ, वहां वैसे ही
यहाँ पे वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि लिथियम के पास 1 है, 2, इसके पास बेरिलियम के पास 2, बोरान के पास 3, कार्बन के पास 4 और फ्लोरीन के पास 7 और नियॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब साइज का क्या होता है वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पे तो शेल इंक्रीज नहीं होती है, शेल तो सेम रहती है। और जैसे ही आपको मालूम है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, या हम इसको बोलते हैं कोलम्बिक फोर्स। इस कोलम्बिक फोर्स को आप अपने फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं कोलम्बिक फोर्स। क्या बोलते हैं? बोलेंगे कोलम्बिक फोर्स, या हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि यहाँ पे अभी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लिथियम है, क्योंकि अब आपने पढ़ा है जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है और उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो प्रोटॉन है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके दरमियान जो फोर्स लगेगा उसको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे या कोलम्बिक फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है, हम मान के चलते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट फोर्स लगाता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट फोर्स लगाता है इस न्यूक्लियस पे, और 2 इलेक्ट्रॉन कितने यूनिट्स लगाएंगे? 2 लगाएंगे। 2 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स और 5, और इसी तरह ये कितना यूनिट्स लगाएगा? ये लगाएगा 7 यूनिट्स। कितना लगाएगा? 7 यूनिट्स। और जैसे ही यहाँ पे ये फोर्स इंक्रीज होगा, और जैसे ही इस शेल पे ये फोर्स इंक्रीज होगा, जो जैसे ही यहाँ पे ये फोर्स लगेगा, ये जो शेल है ये थोड़ी थोड़ी पास आनी स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पास आ रही होगी, और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पास आ रही होगी। ये क्यों पास आ रही है? क्योंकि वहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी वजह से वहां पे जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इंक्रीज होता जा रहा है, इसीलिए वहां पे ये जो शेल है, ये जो बाहर वाली शेल थी, ये अब कहां अंदर आ रही है, क्योंकि वहां पे फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। क्या आपको लग रहा है इस फोर्स की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे उतना उसका साइज थोड़ा कम हो रहा है? हाँ, यहाँ पे जैसे ही हम अलोंग द पीरियड जाएंगे वैसे ही वहां पे ये जो एटॉमिक साइज है ये डिक्रीज होगा। अब क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि वहां पे तो शेल नंबर सेम रहती है, बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लग रहा है। जैसे ही न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लगेगा वैसे ही ये जो वैलेंस शेल है ये थोड़ी सिकुड़ने स्टार्ट हो जाएगी या पास आनी स्टार्ट हो जाएगी, और वहां पे ये जो एटॉमिक साइज है ये कम होता जा रहा है। अब क्या देखा आपने? जैसे ही हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं वैसे ही एटॉमिक साइज कम होता जा रहा है, वैसे ही एटॉमिक साइज जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक, यहां तक। अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें, तो डाउन द ग्रुप इस एटॉमिक साइज का क्या होता है? आपको मालूम है, अगर हम ग्रुप्स लेंगे, एक ग्रुप लेंगे, हम फर्स्ट वाला ग्रुप लेंगे, अल्कली मेटल्स लेंगे। कौन सा है हमारे पास होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 1 2 3 4। अगर हम जैसे ही हम नीचे आ रहे हैं, ये फर्स्ट पीरियड का होगा, ये सेकंड पीरियड का होगा, ये थर्ड पीरियड का होगा, ये फोर्थ पीरियड का होगा, और जैसे ही हम नीचे आएंगे ये फिफ्थ का होगा। अगर हम एक्स लेंगे फिफ्थ, और ये सिक्स्थ का, इसको x2 लेंगे, और हमारे पास है ये x3 लेंगे। और जैसे ही हम नीचे आ रहे हैं वैसे ही पीरियड नंबर इंक्रीज होता है। अगर पीरियड नंबर 1 है, इसके पास कितने सब शेल है? इसके पास कितने शेल्स है? 1 शेल है। इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, इसके पास 5 है, 6
और इसके पास 7। तो जैसे ही हम नीचे नीचे जा रहे हैं इस ग्रुप में, जैसे ही हम नीचे नीचे जा रहे हैं इस ग्रुप में, वैसे ही वहां पे एटम, ये जो शल नंबर है, शल नंबर इंक्रीज होता है, शल नंबर इंक्रीज होता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास कितनी शल्स है? इसके पास एक शल है, हाइड्रोजन के पास एक शल है। अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम के पास कितने शल्स हैं? लिथियम के पास 2 शल्स होते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम के पास कितनी शल्स होते हैं? इसके पास 3 शल्स होते हैं। क्या आपको लग रहा है जैसे ही हम नीचे आ रहे हैं वैसे ही साइज इंक्रीज होता जा रहा है? हाँ, वैसे ही साइज इंक्रीज होता जा रहा है। अब क्यों इंक्रीज होता जा रहा है? क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है, इसीलिए वहां पे जो एटॉमिक साइज है ये इंक्रीज होता जा रहा है। तो हमने क्या पढ़ा? अगर हम आज इसका कंक्लूजन निकालें, तो अगर जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस along the period, atomic size decreases, और अगर हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, जाएंगे डाउन द ग्रुप क्या होता है? जरा याद करो डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज increases, atomic size increases. Variation along the period, generally the atomic size decreases along the period because shall remain the same. ये भी हमने देखा। और variation along the group, generally atomic size increases down the group because shell number increases, क्योंकि वहां पे shell number increase होता जा रहा है, वहां पे shell same नहीं रहती है। जैसे हमने पीरियड along the period देखा था, वहां पे हमारे पास ये जो shell थी, shell same रहती थी। होप कि आपको समझ आ गया होगा। जिसने अभी मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।